हेलो एवरीवन। आज हम एक इंस्पिरेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। 11 टीचिंग्स ऑफ द भगवत गीता। भगवत गीता से हम कौन से 11 टीचिंग्स मतलब शिक्षाएं ले सकते हैं और इसी के थ्रू आज अपनी वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को एनहेंस करेंगे। ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, व्हेन confusion clouds judgment and fear weakens resolve। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में, बैटलफील्ड मतलब युद्ध क्षेत्र में कंफ्यूजन होता है जब कुछ समझ में ना आए या कोई भ्रम हो जाए। तो ये कंफ्यूजन ने क्या किया है, जजमेंट के ऊपर एक क्लाउड, एक पर्दा डाल दिया है। और जजमेंट क्या होता है, डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है, उस पर एक पर्दा डाल देता है। यहाँ पे क्लाउड्स और वीकन्स ये दोनों के दोनों वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है कि जब कंफ्यूजन जजमेंट के ऊपर एक पर्दा डाल देता है, इसको ढक देता है और हमारा डर हमारे रिजॉल्व को, संकल्प शक्ति को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। अ सेक्रेड डायलॉग अनफोल्ड्स बिटवीन अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा। तो सेक्रेड ये होता है पवित्र, एक होता है स्केयर्ड, डर जाना, स्केयर्ड, ये है सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, प्योर। तो एक प्योर डायलॉग सामने आता है, अनफोल्ड होता है या शुरू होता है अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में। एक बार फिर से पढ़ेंगे। ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, व्हेन कंफ्यूजन क्लाउड्स जजमेंट एंड फियर वीकन्स रिजॉल्व, अ सेक्रेड डायलॉग अनफोल्ड्स बिटवीन अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब कंफ्यूजन हमारे जजमेंट या कोई भी डिसीजन लेने की शक्ति को ढक लेता है और हमारा डर हमारी संकल्प शक्ति को भी वीक कर देता है, तब अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक पवित्र, एक प्योर डायलॉग, एक कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। द भगवत गीता इज नॉट मियरली अ स्क्रिप्चर। तो भगवत गीता केवल, मियरली मतलब केवल, एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, स्क्रिप्चर नहीं है, रिलीजियस बुक नहीं है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमन माइंड इन मोमेंट्स ऑफ टर्मोइल। टर्मोइल, तो ये तो एक रिफ्लेक्शन है, एक रूप है किस चीज का, मानव का जो माइंड होता है, ह्यूमन का माइंड होता है, जब वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो या जो कि एक कंफ्यूजन का माहौल हो, दौर हो। तो इसको हम टर्मोइल को बोल सकते हैं उथल पुथल। और कौन सी, माइंड में चल रही होती है उथल पुथल, कंफ्यूजन, केओस, डिस्टरबेंस। तो भगवत गीता एक सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जो ह्यूमन माइंड होता है उसका रिफ्लेक्शन है, खासकर उन पलों में, उन मोमेंट्स में कि जब हमारा ह्यूमन माइंड उथल पुथल से गुजर रहा हो, डिस्टरबेंस हो उसके अंदर। It speaks to every individual who has ever stood at the crossroads of doubt and duty। इट प्रोनाउन यूज किया गया भगवत गीता बुक के लिए कि ये बात करती है हर एक इंसान से जो कि कभी खड़ा है क्रॉस रोड्स में। वैसे क्रॉस रोड्स का मतलब होता है चौराहा। यहाँ पे दो चीजें हैं तो हम दो राहे भी बोल सकते हैं कि दो राहे में खड़ा है। क्रॉस रोड्स में किस चीज के दो राहे हैं, डाउट और ड्यूटी। एक तरफ डाउट है, एक तरफ ड्यूटी है। डाउट मीन्स संदेह है, शक है, और ड्यूटी है कर्तव्य। इसके दो राहे पर खड़ा है, कौन सा चुने। तो भगवत गीता इस टाइम पे जब हम मेंटली डिस्टर्ब्ड हों, उस टाइम पे हमारी हेल्प के लिए आती है, हमसे बात करती है, क्योंकि इसी में आंसर सारे के सारे छिपे हुए हैं। वन ऑफ इट्स सेंट्रल टीचिंग्स इज धर्म। अब हम पहले टीचिंग से बात करेंगे, मतलब कि फर्स्ट टीचिंग कौन सी है। इनकी मुख्य शिक्षाओं में से एक है धर्म। ठीक है, वन ऑफ, तो वन ऑफ मतलब कईयों में से एक। धर्म इज नॉट जस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द राइट एक्शन अलाइंड, जी साइलेंट है, अलाइंड विद वंस इनर ट्रूथ। यहाँ पे धर्म का मीनिंग क्या है, मॉरल ड्यूटी, कर्तव्य हमारा। तो धर्म केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं है, वो तो सही काम है जो कि व्यक्ति की अंदर की जो सच्चाई है, मन के अंदर सच्चाई है, उसके अनुसार किया जाता है। हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर जो आंतरिक सच्चाई है
उसके अनुसार जो सही कार्य किए जाते हैं वही धर्म है। केवल ये एक जिम्मेदारी नहीं है। When we abandon our धर्म out of fear, तो अगर कोई चीज अबेंडन करते हैं मतलब छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो जब हम डर के मारे अपने धर्म को त्याग देते हैं, वी एक्सपीरियंस डिसोनेंस, डिसोनेंस विद इन आर सेल्स। तो हमारे अंदर क्या होता है, एक तरीके का लैक ऑफ हार्मनी। तो डिसोनेंस का मतलब होता है एक तरीके का इम्बैलेंस प्रोड्यूस हो जाता है या कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है हमारे मन के अंदर। द गीता टीचेस दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विलिंगनेस टू एक्ट डिस्पाइट इट। गीता में भी यही सिखाया गया है कि जो साहस है, स्ट्रेंथ है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप में डर नहीं, आप डरते नहीं हो किसी चीज से। वो स्ट्रेंथ नहीं कहलाएगी, लेकिन क्या स्ट्रेंथ कहलाएगी? विलिंगनेस टू एक्ट, कि फिर भी आप कोई कदम उठाते हो, एक्ट करते हो, काम करते हो, भय होने के, डर होने के बावजूद भी। इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि फियर के लिए यूज किया गया है। तो गीता हमें ये सिखाती है कि साहस का मीनिंग डर का अभाव नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद भी सही काम करने की जो इच्छा है वो है करेज। यही एक इसी तरीके की एक थॉट प्रोसेस नेल्सन मंडेला के द्वारा भी ये कहा गया है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। कि करेज, सही करेज जो होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर नहीं है, बल्कि जिस चीज से आप डरते हो उस पर अगर विजय पा लो तो वो होगा सही करेज। Another profound lesson is निष्काम कर्म। profound, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है डीप, गहरा। एक और गहराई भरा लेसन या शिक्षा है निष्काम कर्म, मतलब सेल्फलेस एक्शन, बिना फल की इच्छा किए कर्म करते जाना। इट मीन्स परफॉर्मिंग एक्शंस विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। कि इसका मतलब होता है कि आप एक्शंस मतलब काम करते जाओ, परफॉर्म करते जाओ और फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाओ। आर एंग्जाइटी ऑफन अराइजेस फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। जितनी भी एंग्जाइटी, चिंताएं हमारे मन में होती है, अक्सर वो पैदा होती हैं एक्सपेक्टेशंस, मतलब कुछ अपेक्षा रख कर, उसकी वजह से। कृष्णा एडवाइजेस कल्टिवेटिंग एक्वेनिमिटी। एक्वेनिमिटी ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है कि काम, मेंटल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, शांति, मन की शांति। तो कृष्ण जी एडवाइस मतलब सलाह देते हैं कि मन की शांति ये हमको अपने में कल्टीवेट करनी चाहिए या विकसित करनी चाहिए। रिमेनिंग स्टेडी इन सक्सेस एंड फेलियर अलाइक। ये देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पे कि मन को हमेशा स्टेडी रखना है, बैलेंस बनाकर रखना है, चाहे सफलता मिले या असफलता मिले तो एक समान मन हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिलने पर मन बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो जाए और अगर फेलियर मिले तो बिल्कुल हम शोक में ही डूब जाएं। दोनों टाइम में कंपोजर बना के रखना है। दिस इज नॉट इनडिफरेंस बट इमोशनल मेच्योरिटी। तो अगर आप इक्वानिमिटी बनाकर रखते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनडिफरेंट हो, मीन्स कि आप अनकंसर्न्ड हो, लैक ऑफ सिंपैथी है आप में, लेकिन इसका मतलब है कि आप इमोशनली बहुत ही मैच्योर हो, आपको हर टाइप की सिचुएशंस में संभलना आता है। यू आर इमोशनली मैच्योर पर्सन। द गीता ऑल्सो एक्सप्लेन्स द एटर्नल नेचर ऑफ द सोल। गीता एक्सप्लेन करती है, समझाती है कि जो आत्मा का एक स्वरूप है वो कैसा है, एटर्नल मतलब एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए जो शाश्वत है। सो एटर्नल का मतलब होता है परमानेंट, परमानेंट जिसका कोई अंत नहीं है, जो कि एवरलास्टिंग है, टाइमलेस है। तो गीता आत्मा के शाश्वत स्वरूप इसको भी समझाती है। द बॉडी में पेरिश, पेरिश मतलब नष्ट होना, हो सकता है बॉडी नष्ट हो जाए बट द सोल रिमेन्स अनटच्ड। लेकिन आत्मा जो है वो बिल्कुल अछूती ही रहती है।
दिस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड्स रेजिलियंस इन द फेस ऑफ लॉस। ये जो एक फ्रेज है, इन द फेस ऑफ लॉस, इसका मतलब है कि डिफिकल्ट टाइम का सामना करना। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि हमारी बॉडी जो है वो चाहे नष्ट हो जाए लेकिन सोल हमेशा अमर रहता है, तो ये अगर समझ आ जाए तो इसकी वजह से बिल्ड होता है रेजिलियंस। तो इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक एबिलिटी या इनर स्ट्रेंथ, हमारे अंदर की ताकत, कि हमको डिफिकल्ट टाइम से भी हम लोग उभर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। इन द फेस ऑफ लॉस, कभी भी डिफिकल्टी का सामना हो तो ये समझ हमें एक टाइप की स्ट्रेंथ पैदा करती है। व्हेन वी रियलाइज दैट आवर ट्रू एसेंस कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, फियर बिगिंस टू लूज इट्स पावर। तो जब हमको समझ में आने लगता है कि जो हमारी असली शक्ति है, एसेंस, इसका मतलब होता है ट्रू नेचर ऑफ समथिंग या कोर ऑफ समथिंग, कि हमारा जो ट्रू नेचर है उसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता। तो खुद ब खुद जो डर है वो अपनी शक्ति, अपनी पावर खोने लगता है। इट्स पर्सनल प्रोनाउन है ये पावर के लिए, कि अपनी जो शक्ति है, डर की जो एक शक्ति हमारे ऊपर कंट्रोल कर लेता है, वो भी अपनी पावर खोने लगता है। मास्टरी ओवर द माइंड इज अनदर एसेंशियल टीचिंग। अब नेक्स्ट टीचिंग, नेक्स्ट शिक्षा जो है वो है अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना। एसेंशियल मीन्स जरूरी। द माइंड कैन बी रेस्टलेस एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, येट विद प्रैक्टिस इट कैन अचीव डिसिप्लिन। हमारा मन हो सकता है रेस्टलेस हो, चंचल हो, और उसको कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन प्रैक्टिस से, अभ्यास करने से उसमें एक डिसिप्लिन लाया जा सकता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, अनुशासन। द गीता एनकरेजेस सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोल ओवर सेल्फ। सेल्फ रेगुलेशन का क्या मतलब हो गया कि खुद के ऊपर कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल। गीता आत्मनियंत्रण, इस पर भी एक आत्मनियंत्रण, इसको भी एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। रिमाइंडिंग अस दैट क्लैरिटी अराइजेज फ्रॉम इनर स्टेबिलिटी, हमको ये याद दिलाते हुए कि अगर मन अंदर से शांत होगा तो खुद ब खुद मन में क्लैरिटी, स्पष्टता आ जाएगी। क्लियर से बना है क्लैरिटी, विच मीन्स स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। डिवोशन इन द गीता इज डिस्क्राइब्ड एज सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है समर्पण करना, या आप बोल सकते हो लेटिंग गो विद ट्रस्ट, मतलब पूरे के पूरे विश्वास के साथ अपने आप को सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना। डिवोशन, डिवोशन है भक्ति। तो गीता में भक्ति को समर्पण का ही एक रूप बताया गया है। ट्रू सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट इज फेथ इन अ हायर विजडम। तो इस तरीके से अगर आप सच्चा समर्पण कर देते हो, भगवान के ऊपर चीजों को छोड़ देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई वीकनेस है, कमजोरी है। इट इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, बल्कि इट इज अ फेथ इन हायर विजडम। तो हायर विजडम क्या हो गया कि ये तो एक फेथ है, कि एक आस्था है जो कि हमने भगवान के ऊपर रखी है। व्हेन ईगो डिसॉल्व्स, ह्यूमिलिटी एमर्जेस एंड लाइफ गेन्स डीपर मीनिंग। ईगो मीन्स अहंकार, जब हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो ह्यूमिलिटी, एक हम्बलनेस, वो सामने आती है, वो उत्पन्न होती है। एंड लाइफ गेन्स डीपर मीनिंग, और जीवन का गहरा अर्थ हमको समझ में आता है। Another subtle teaching, subtle, बी साइलेंट है, subtle मतलब जो हमको दिखाई ना दे, बहुत ही सूक्ष्म हो, छोटा हो। subtle meaning, छिपा हुआ हो। टीचिंग इज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एम्पैथी। यूनिवर्सल हो गया कि पूरा, पूरे विश्व में, और एम्पैथी होता है सहानुभूति। तो इसको बोल सकते हैं कि कंपैशन, दया, फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स, या अंडरस्टैंडिंग, हैविंग अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। यही एक दूसरी टीचिंग है गीता की। सीइंग द सेम डिवाइन प्रेजेंस इन एवरी ह्यूमन बींग नर्चर्स कंपैशन एंड डिसॉल्व्स प्रेजुडिस। प्रेजुडिस इसका मतलब है भेदभाव, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, या बायस भी बोलते हैं इसको। कंपैशन है दया, और नर्चर होता है पैदा करती है या देखभाल करती है।
तो यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग हुआ हर एक ह्यूमन बीइंग में एक डिवाइन प्रेजेंस देखना कि भगवान की दी हुई ही है ये बॉडी हर एक इंसान को। तो हर व्यक्ति में जब एक हम लोग देखते हैं कि डिवाइन प्रेजेंस है तो सिंपैथी को बढ़ाता है और भेदभाव को प्रेजुडिसेस इसको भी खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। यूनिटी रिप्लेसेस डिवीजन, और फिर यूनिटी एकता, डिवीजन हो गया बांटना। तो एकता जो है वो डिवीजन की जगह ले लेता है। हम लोग डिस्क्रिमिनेट करना फिर छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि भगवान के ही बनाए हुए हैं सभी ह्यूमन बींग्स। इम्पॉर्टेंटली, महत्वपूर्ण ढंग से, कृष्णा नेवर फोर्सेस अर्जुन टू एक्ट। कृष्ण जी कभी भी अर्जुन को कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं करते, फोर्स नहीं करते। ही ऑफर्स गाइडेंस एंड देन अलाउस फ्रीडम ऑफ चॉइस। वो तो बस एक तरीके का मार्गदर्शन देते हैं और फिर अर्जुन के ही ऊपर छोड़ देते हैं कि वो अपनी चॉइस खुद चूज करे, क्या उसको चूज करना है। तो फ्रीडम मिल जाती है उसको, चॉइस। बस उसको सिर्फ सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और चुनाव की स्वतंत्रता, फ्रीडम उसी को दे देते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी जो है ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है फ्रीडम टू चूज, मतलब आपको इंडिपेंडेंस है, आप फ्रीडम टू चूज। सो ये जो हमने अभी पढ़ा तो ये दिखाता है, दर्शाता है ह्यूमन ऑटोनॉमी को, इंसान के पास जो फ्रीडम है चूज करने की शक्ति। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शन अल्टीमेटली लाइज विद द इंडिविजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, काम करने की, उसके ऊपर एक्शन करने की, जो भी वो अब फाइनली डिसाइड करेगा वो व्यक्ति के ऊपर ही होती है, उसी के ऊपर निर्भर करती है। द गीता डज नॉट एनकरेज एस्केपिज्म। एस्केपिज्म ये जो है एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है अवॉइडेंस ऑफ रियलिटी, मतलब जो वास्तविकता है उससे दूर भाग जाना, विड्रॉल कर लेना। तो ऐसा नहीं है कि गीता एस्केपिज्म को प्रोत्साहित करती है, इसको एनकरेज करती है। इट प्रमोट्स माइंडफुल पार्टिसिपेशन इन लाइफ। माइंडफुल का मतलब होता है अवेयर होकर, अटेंटिव होकर, कॉन्शियस होकर। तो बल्कि ये तो प्रमोट करती है कि सजग होकर, अवेयर होकर, कॉन्शियस होकर जिंदगी को जीना चाहिए। इट टीचेस डिटैचमेंट। डिटैचमेंट और इसका मीनिंग हो गया फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट या इंडिपेंडेंस, सेपरेशन, मतलब अपने आप को किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट न रखना। गीता हमको सिखाती है डिटैचमेंट, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, वाइल रिमेनिंग फुली एंगेज्ड। जबकि व्यक्ति पूरी तरीके से एंगेज्ड बना रहता है, मतलब सक्रिय रहता है, कोई ना कोई काम करता रहता है, अपने एक्शन पर काम करता रहता है। मतलब एक्शन करो लेकिन फिर अटैच्ड होकर मत करो, डिटैच होकर करो। इट टीचेस डिटैचमेंट वाइल रिमेनिंग फुली एंगेज्ड। दिस बैलेंस क्रिएट्स इनर पीस इवन amidst आउटर कॉन्फ्लिक्ट। अमिड्स मतलब बीच में। सो ये जो हमारा बैलेंस है, ये संतुलन जो है, ये बाहर के हमारे जितने भी स्ट्रगल्स होंगे, संघर्ष होंगे, उसके बीच में भी हमारी आंतरिक शक्ति पैदा करता है। चाहे जितने भी संघर्ष हो, डिफिकल्ट टाइम्स हो, लेकिन फिर भी हम अंदर से डिस्टर्ब नहीं होते क्योंकि इनर पीस होता है हमारे मन के अंदर। दिस बैलेंस क्रिएट्स इनर पीस इवन amidst outer conflict. In the end, Arjun rises not because the battle disappears, but because his confusion fades. अब एंड में, लास्ट में, अर्जुन इसलिए उठ खड़ा नहीं होता कि वो बैटल खत्म हो गई, लेकिन वो इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसका जो कंफ्यूजन था, भ्रम था, कंफ्यूज्ड माइंड था, वो कंफ्यूजन उसकी फेड हो गई, हट गई, दूर हो गई। The Bhagavad Gita teaches that true victory is not over others but over one's own ignorance. Ignorance. Ignorance ये एक नाउन है, इसका मतलब है कि lack of knowledge या हम अवेयर ही नहीं है, अज्ञान है। तो भगवत गीता हमको ये सिखाती है कि जो सच्ची विजय होती है, सच्ची जीत होती है, वो दूसरों पर नहीं बल्कि अपनी खुद की इग्नोरेंस पर है, अज्ञानता पर है, इस पर जीत है। It transforms perspective, and sometimes that transformation is the greatest
ट्रायम्फ ऑफ ऑल। जो ये सारी टीचिंग्स हैं ये बदल देती हैं, ट्रांसफॉर्म करती है, मतलब चेंज करना। पर्सपेक्टिव हमारा आउटलुक, चीजों को देखने का नजरिया। इट चेंजेस आउटलुक एंड समटाइम्स कभी कभी वही चेंज जो होता है, वही ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, इट इज द ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ ऑफ ऑल। यही सबसे बड़ी जीत होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। इसी लेसन का डिटेल्ड एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अब एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं सारे के सारे वोकैबुलरी वर्ड्स का। टर्मोइल, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है टर्मोइल, मतलब कि मेंटल डिस्टर्बेंस, जब मन आपका शांत ना हो। धर्म होता है मॉरल ड्यूटी। डिसोनेंस, डिसोनेंस मतलब इम्बैलेंस, कॉन्फ्लिक्ट हो जब, लैक ऑफ हार्मनी हो। प्रोफाउंड, बहुत ही गहरा। निष्काम कर्म, इसका मतलब है बिना फल की इच्छा करके काम करते रहना। एक्वेनिमिटी, काम मेंटल बैलेंस, कंपोजर या कामनेस। इनडिफरेंस, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसर्न, अपैथी भी बोलते हैं। मैच्योरिटी होता है विजडम। एटर्नल, हमेशा के लिए जो रहता है, कायम रहता है, शाश्वत। रेजिलियंस होता है अबिलिटी टू रिकवर क्विकली, मेंटल टफनेस। एसेंस होता है सार, ट्रू नेचर ऑफ समथिंग। कोर वैल्यूज, डिसिप्लिन, अनुशासन। सेल्फ रेगुलेशन, खुद पर कंट्रोल। सरेंडर, अपने आप को पूरा समर्पित कर देना। ह्यूमिलिटी होता है बीइंग हम्बल। यूनिवर्सल एम्पैथी, मतलब सभी के लिए सहानुभूति। कंपैशन फॉर ऑल बीइंग्स। प्रेजुडिस होता है भेदभाव या बायस, डिस्क्रिमिनेशन, यहां लिखा है। ऑटोनॉमी, फ्रीडम टू चूज या इंडिपेंडेंस। एस्केपिज्म, रियलिटी से भागना। डिटैचमेंट, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, विरक्ति। माइंडफुल, सचेत होकर, कॉन्शियस होकर। कॉन्फ्लिक्ट होता है डिस्प्यूट, संघर्ष। पर्सपेक्टिव, चीजों को देखने का आउटलुक, नजरिया। इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज, जिसमें कि विजडम की कमी हो। ट्रायम्फ, विक्ट्री या जीत। सभी की प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है तो आपके लिए इजीली यहाँ पे पढ़ना हो जाएगा। इग्नोरेंस, ट्रायम्फ। और आज का आर्टिकल आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।